प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, एक सवाल आया भी है, बार बार आता है कि हमारे प्रदेश में घरों में तो मारवाड़ी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है और ढूंढाड़ी भी बोली जाती है। उदयपुर में अलग रूप है। तो घरों में हमारी मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, ये हाड़ौती ये बोली जाती हैं और फिर हम परीक्षा से पढ़ के हम सबका भाषा बोलचाल की हिंदी बन जाती है। हिंदी और अच्छा रूप है, संस्कृत की बेटी है। अब हिंदी पढ़ने वालों को अब जब इस बैकग्राउंड में रहते हैं तो उनके लिए अंग्रेजी एक समस्या हो जाती है। और अंग्रेजी चूँकि इंटरनेशनल भाषा है, कोर्ट कचहरी में और बैंकों में और सब बहुत से कामों में, वैज्ञानिक कामों में, डॉक्टरी, मेडिकल, इनके लिए, इंजीनियरिंग के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए समस्या हो जाती है कि अपना एक्सप्रेशन बढ़िया कैसे करें। मैं छोटे छोटे कुछ आपको नुस्खे बताना चाहता हूँ, बहुत छोटे छोटे, जिनको आप आराम से पार कर सकेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत लोग सर्विस में आने के बाद भी, जैसे बैंकिंग की सर्विस के, बहुत लोग कोचिंग में जाते हैं कि हमारी अंग्रेजी ठीक करा दो। आप फ्री में ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत मदद करेगी। आप कल्पना करो, अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजों का बच्चा किसी कॉलेज में, स्कूल में गए बिना, और जब 6 साल का होता है तो अपने सारी बात अंग्रेजी में कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्यों? अंग्रेजी सुनता है, अंग्रेजी समझता है, अंग्रेजी बोलता है। इसी तरह हम हिंदी बहुत आसानी से क्यों समझ जाते हैं? क्यों? मातृभाषा क्यों समझ जाते हैं? बिना किसी कॉलेज में, स्कूल में गए हुए क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि हम उसी भाषा में रोटी मांगते हैं, उसी भाषा में पानी मांगते हैं, उसी भाषा में अपनी आवश्यकताएं बताते हैं। इसलिए इसके व्याकरण के चक्कर में शुरुआत में मत पड़िए। आप तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी का अखबार पढ़िए, अंग्रेजी में खबरें सुनिए, अंग्रेजी बोलने का जहाँ मौका मिले अपने साथियों से प्रैक्टिस करिए, बोलिए उनको, भाई तुम भी बोलो, मैं भी बोलूँ, आपस में। किसी शब्द पर रुक जाए तो हिंदी में बोल दीजिए उस शब्द को, अटकिए मत। और फिर आप सोचें कि थोड़ा आपको वाकई इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसी किताबें जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, वो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह आपको सिखाती है। वो किताब पकड़िए, फिर थोड़ा और सुधार आपको हो जाए, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगे, अंग्रेजी की खबरें सुनने लगे। आजकल तो साधन बहुत आ गए, रेडियो पर, टीवी पर, यूट्यूब पर। उससे आपका जो ही परवाह मत करिए, आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, धीरे धीरे सब सुधार होगा। फिर जरूरत पड़ेगी आपको वोकेबुलरी की, अपने शब्दों की सुधार की। तो जैसे संस्कृत में है, एक धातु से कई शब्द बनते हैं, उसमें थोड़ा उल्ट। इस तरह जैसे अंग्रेजी का हम बताते हैं, जैसे CIDE, साइड का मतलब होता है मारना। तो मेट्रिसाइड, माँ को मारना, पेट्रिसाइड, बाप को मार देना। दवाओं में आता है पेस्टिसाइड, तो पेस्ट को मारना, कीड़ों को मारना। तो एक CID से आपको कितने शब्द जुड़ गए। इस तरह की जड़ जो है, मूल, एटिमोलॉजी बोलते हैं इसको, शब्दों का मूल पकड़ने के लिए आप एक अंग्रेजी की किताब है, और तो बहुत किताबें मिलती है, कोई खरीद लो। अब मैं किसी एक किताब को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाजार में जो उपलब्ध है, जो मैंने पढ़ी है, एक आती है वर्ड पावर मेड इजी, बाकी नॉर्मन लेविस, NORMN, नॉर्मन लेविस, LEWIS, बाजार में बिल्कुल मिलती है, आराम से मांगते मिलती है। तो ये ऐसी और किताबें आती हैं जिसमें अंग्रेजी के मुहावरों की किताबें आती हैं। इस तरह सही जगह सही शब्द क्या काम में लिया जाए, इसके लिए भी अंग्रेजी किताबें आते हैं, आप कहीं से मांगो मिल जाएंगी। ये प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे जो जो आपकी वोकेबुलरी बढ़ती जाएगी और आपका
ऐसी डिक्शनरी खरीदिए जिसका का प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम जो बोलते हैं प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब होता है बोलना, और प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, उसका रूप चेंज हो गया कि ये प्रोनाउंसिएशन इसका ये है, वो वर्ब हो गया, प्रोनाउंस वर्ब हो गया और वो नाउन हो गया, प्रोनाउंसिएशन नाउन हो गया। तो बोलने में कैसे उसका रूप बदल जाता सब बोलने का, ये अच्छी डिक्शनरी ले लें कोई भी, जो हिंदी इंग्लिश हिंदी, उससे आपको मदद मिलेगी। और रोजाना आप सुबह शाम जब भी टाइम मिले ये रूल बना ले, 10-20 शब्द हमको याद करने हैं और फिर उनको दिन में काम में लेना, प्रैक्टिस करना है। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है, रीडिंग मेकeth ए फुल मैन है, और कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग ए परफेक्ट एग्जैक्ट मैन। ये जॉर्ज बेकन, लॉर्ड बेकन ने कहा है। पढ़िए पढ़िए, बोलिए, सुनिए, लिखिए और आप देखोगे अंग्रेजी तो मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान। मैं कहता हूँ आपको, अब मैं गाँवड़ू आदमी, बिल्कुल ठेठ शेखावाटी का, वहाँ से निकल के आया, अंग्रेजी में मैं किया, तो जो सेंट जेवियर्स से वगैरह वगैरह से पढ़ के आए थे उन सबको छोड़ के राजस्थान में टॉप किया मैंने। तो एक बार पकड़ में आ गई ना चीज़, फिर आज तो बहुत आसान हो जाती है। मैं बेसिक चीज़ आपको बता चुका। अगले वीडियो में मैं हिंदी के बारे में आपसे बात करूंगा कि आपकी हिंदी और बढ़िया कैसे हो, गलतियां ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।